बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जी एम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तोशाखाना केस के हवाले से अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं, जिसकी वजह से इमरान खान की नाअहली समेत उनके खिलाफ दीगर मुकदमात ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। ताहम मुकदमे के हतमी फैसले तक कोई भी आखिरी राय कायम नहीं की जा सकती। अहम बात यह है कि अब ये मुकदमा मेरिट के बजाय टेक्निकल बुनियादों पर लड़ने की और जीतने की कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर पर यह कहा जा रहा है कि अरकान पार्लियामेंट ने तोशाखाना रेफरेंस भेजा जो गलत है। ये भी कहा जा रहा है कि रेफरेंस मुकर्ररा मुद्दत के बाद भेजा गया, जिसकी वजह से इसकी अहमियत नहीं। ये भी दलील पेश की जा रही है कि जज दिलावर ने मुलजिम के वकील को सुने बगैर फैसला दिया, जो कानून की खिलाफ वर्जी है। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि इमरान खान ने तोशाखाना के हवाले से जुर्म का अर्तकाब किया या नहीं। ये बहुत अहम बात है। जबकि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अहम रिमार्क्स पास हुए हैं, जबकि हाई कोर्ट को भी पाबंद किया गया है कि वो कल सुबह तक इस मुकदमे के हवाले से फैसला करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को दोपहर में इस मुकदमे की समाअत करनी है। जी नाजरीन, आज के मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं। हाई कोर्ट कल सुबह इस केस को सुने। सुप्रीम कोर्ट दोपहर 1 बजे समाअत करेगी। याद रहे कि आज सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस बगैर अली अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच का हिस्सा हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर की हैं। रुकन पार्लियामान हर साल 31 दिसंबर तक अपने अहलिया और बच्चों के असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को देने का पाबंद है। 6 अरकान कौमी असम्बली ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भेजा। रेफरेंस में असासों से मुतालिक झूठा डिक्लेरेशन जमा कराने का इल्ज़ाम लगाया गया। स्पीकर ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तफसार पर लतीफ़ खोसा ने इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 137 और झेली सेक्शन 4 पढ़ा। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 3 अपीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया कि क्या मेंबरान असम्बली अपने साथी रुकन असम्बली के खिलाफ रेफरेंस भेजने की अहलियत रखते हैं? किस कानून के तहत मेंबरान असम्बली दूसरे पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ रेफरेंस भेज सकते हैं? वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेंबरान असम्बली के पास रेफरेंस भेजने का अख्तियार नहीं था। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मौजूदा केस ये नहीं है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस भेजा जा सकता था या नहीं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आए हैं। तोशाखाना मरकजी केस का फैसला हो चुका है, क्या इसको चैलेंज किया गया? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपने दायरा अख्तियार का मामला चैलेंज किया था। आप खुद ही कह रहे हैं कि दूसरी अदालत में केस ज़ेरे इल्तवा है। वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि माली गोशवारे जमा कराने के बाद 120 दिन में ही कार्रवाई हो सकती है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ स्पीकर ने रेफरेंस भेजा, लेकिन 120 दिन गुजरने के बाद अदालत को घड़ी की सुइयां वापस पहले वाली पोजीशन पर लानी होंगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हर बार गलत बुनियाद पर बनाई गई इमारत नहीं गिर सकती। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करके शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि कोई फौजदारी कार्रवाई ताहुकुम सानी नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि दरख्वास्त वहाँ ही दायर हो सकती है जिस अदालत की तौहीन हुई हो। जी नाजरीन, चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने फौजदारी शिकायत दर्ज कराई।
डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कमीशन ने मुकदमा दर्ज कराने की अथॉरिटी नहीं दी थी। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में असल केस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का है। क्या हमारे ये केस सुनने से मरकजी केस का फैसला मुतासर नहीं होगा? ट्रायल कोर्ट ने तो फैसला सुना चुकी है। अगर आपकी अपील मंजूर हो जाए तो फिर ये केस कहाँ जाएगा? जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि केस में आपने कानूनी हैसियत को चैलेंज नहीं किया। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमने कानूनी हैसियत को चैलेंज किया हुआ है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सेशन अदालत में क्या आपका मौक़िफ़ है कि शिकायत काबिल समात नहीं थी? वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत को बताया कि हमारा मौक़िफ़ है कि तोशा खाना की शिकायत पहले मजिस्ट्रेट के पास जानी चाहिए थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 193 को पढ़कर अपना सवाल बताएं। आपके मुताबिक इस मामले पर इब्तिदाई कार्रवाई मजिस्ट्रेट के ट्रायल सेशन अदालत ही कर सकती है। इस मौके पर जस्टिस मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि कानून में लिखा है कि मजिस्ट्रेट शिकायत का जायज़ा लेकर उसे सेशन अदालत भेजेगा। कानून में मजिस्ट्रेट के जायज़ा लेने का मतलब क्या है? वकील लतीफ़ खोसा ने बताया कि इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट जायज़ा लेगा कि शिकायत बनती भी है या नहीं। कत्ल न हो तो दफ़ा 302 की FIR दर्ज नहीं हो सकती। चेयरमैन PTI के खिलाफ शिकायत सेक्रेटरी ने भेजी, वो मजाज नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप ये नुक्ता कैसे सुप्रीम कोर्ट में उठा सकते हैं? हम दूसरे फरीक को सुने बगैर आपकी अपील कैसे मान सकते हैं? चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कह रहे हैं सेक्रेटरी को इलेक्शन कमीशन करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मरकजी अपील तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि वो तो बात की बात है, सेशन जज फैसले के बाद बरतानिया चले गए। जी नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम ये केस खुद सुने या हाई कोर्ट को कहें कि वो उन नुकात को सामने रखकर फैसला करें। आपकी दलील है कि बादिउल नज़र में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शिकायत नहीं भेज सकता था। आपकी दलील है कि सेशन कोर्ट को शिकायत मुस्तरद करनी चाहिए थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुस्तरद क्यों, वापस भेजने की बात क्यों नहीं कर रहे? अपनी हद तक बात करूं तो इस मामले का फैसला तो हाई कोर्ट में अपील के साथ होगा। चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा से इस्तफसार किया कि आपने हाई कोर्ट में ये सवाल उठाए, क्या हाई कोर्ट ने नुकात पर फैसला नहीं किया कि आप यहाँ आ गए? क्या आप चाहते हैं हम इन नुकात पर फैसला करें या उन नुकात को हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट ही भेजें? वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि एक ऐसी अदालत ने सज़ा सुनाई जिसका दायरा अख्तियार ही नहीं बनता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लतीफ़ खोसा से इस्तफसार किया कि दायरा अख्तियार का मामला भी हाई कोर्ट अपील में सुन सकती है। आपने 5 अगस्त का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, आप हमसे क्या चाहते हैं? वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि हाई कोर्ट बार बार उसी जज को केस रिमांड बैक करती रही। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अब तो रिमांड बैक होने पर ट्रायल कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी। वकील लतीफ़ खोसा ने दलाल देते हुए कहा कि ना हमारे साथ मजाक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले समाअत होने का मामला तय होगा। हाई कोर्ट ने इस पर कुछ नुकात पर ट्रायल कोर्ट को फैसला करने का कहा। ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के इन नुकात को घास भी नहीं डाली। जी नाज़रीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने लतीफ़ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि आप हर बात पर हाई कोर्ट पर एतराज़ उठाते हैं, आप फैसलों पर एतराज़ उठाएं, हाई कोर्ट पर नहीं। आपको हाई कोर्ट के फैसले पसंद नहीं आए तो आप हमारे पास आ गए, अदालत पर एतराज़ ना उठाएं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि ये बहुत अहम मामला है, फैसले पब्लिक होते हैं, फैसलों पर तनकीद होती है और फैसलों तक ही रहनी चाहिए। इदारे ऐसे ही काम कर सकते हैं। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को हिदायत दी कि हाई कोर्ट कल सुबह इस केस को सुने। सुप्रीम कोर्ट दोपहर 1 बजे समाअत करेगी। हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को आपकी दरखास्तों पर फैसला कर दिया था। लतीफ़ खोसा ने कहा कि 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सेशन अदालत के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना नहीं था, उसने फैसला ही करना था। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि कानून में फिर 120 दिन की हद क्यों दी गई है? क्या सारी उम्र ये तलवार लटकती रहेगी? जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि कानून में लिखा है जब डिक्लेरेशन का झूठा होने का पता चलेगा उसके 120 दिन तक शिकायत दर्ज हो सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कौमी व सूबाई असम्बलियों के 800 से ज़्यादा अरकान ने इलेक्शन कमीशन सैकड़ों अरकान असम्बली के असासों का जायज़ा
120 दिन में तो नहीं ले सकता। 120 दिन कब शुरू होंगे इसके लिए माइंड अप्लाई करना पड़ता है। 5 अगस्त को अपील का फैसला हो गया। आपने चैलेंज भी कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि आपको तासुब के साथ ट्रायल की तेज रफ्तारी पर भी एतराज़ था। अगर कोई फैसला गलत है इसमें मदाखलत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी है। सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर मातहत अदालतों तक हर जज की इज्जत बराबर है। लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस को जवाब दिया कि जी सर, हमने आपके लिए खून दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें पता है आप हमारे साथ हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी बहुत ज़्यादा तशवीश के अहमियत के हामिल हैं। जी नाज़रीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपने हमारे लिए या किसी शख्स के लिए नहीं, कुर्सी और आइन के लिए खून दिया, जिस पर वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमने कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया के लिए कुर्बानी दी। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकला को रोस्ट्रम पर तलब किया। एडिशनल डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो भी नुकात दरख्वास्त गुजार ने उठाए उन पर सेशन कोर्ट फैसला सुना चुकी। हाई कोर्ट में कल मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तोशाखाना केस एक से दूसरी अदालत में यूं नहीं आना चाहिए था। अदालत की एक तरतीब है, दूसरी बार तोशाखाना केस सुप्रीम कोर्ट आया है, बेहतर होगा पहले हाई कोर्ट फैसला करे। हाई कोर्ट ने 4 अगस्त के फैसले में तोशाखाना केस से मुतल्लिक सवालात की फहरिस्त ट्रायल कोर्ट भेजी थी। क्या ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के सवालात पर फैसला किया? दरख्वास्त गुजार की शिकायत है, हाई कोर्ट ने फैसला करने के बजाय केस वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया। दरख्वास्त गुजार का केस यह है कि गलत अदालत में तोशाखाना केस भेजा गया। वकील अमजद परवेज ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने फैसले से कबल 3 बार मुलजिम को मौका दिया था। मुलजिम की अदम हाजिरी पर ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला किया। जस्टिस मदाय नकवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया। मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुलजिम को हक़ दिफा के बगैर केस का फैसला नहीं होता। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी? जी नाज़रीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। जस्टिस मदाय नकवी ने कहा कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से मुकालमा करते हुए कहा कि आप फेयर वकील हैं, मुलजिम को जवाब देने के लिए खातिर ख्वाह वक्त नहीं दिया गया। जस्टिस मदाय नकवी ने कहा कि किसी भी मुलजिम से गवाह पेश करने का हक नहीं छीना जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगले ही दिन केस का फैसला कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा के लिए मुलजिम को कितने दिन की मोहलत दी थी, या फिर ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में 3-4 बार केस कॉल करके फैसला कर दिया। हाई कोर्ट ने तोशाखाना 7 दिन में फैसला करने का कहा और ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में फैसला कर दिया। वकील अमजद परवेज ने कहा कि तोशाखाना केस में अभी भी चेयरमैन पीटीआई के पास दाद रसी के फोरम मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या चेयरमैन पीटीआई अदालत में बैठे हैं या जेल में हैं? इस वक्त दाद रसी का फोरम उनके पास है तो आपके पास भी तो है। क्या आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का हुक्म दे? ट्रायल कोर्ट के जज ने तोशाखाना केस का जल्दबाजी में फैसला किया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दी। जी नाजरीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तोशाखाना केस की आज की समाअत का फैसला लिखवाते हुए कहा कि हाई कोर्ट के एहतराम में अदालत कल तक इंतज़ार करेगी। ट्रायल के कानूनी नुकात का तकाजा पूरा होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने इख्तियार समाअत हाई कोर्ट के मुस्तरद शुदा फैसले पर इन्हिसार करके फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार ने 342 के बयान में कहा है कि वो गवाह पेश करना चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के गवाह पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद की कि गवाह मुतलका नहीं 5 अगस्त को 2 या 3 बार केस कॉल करके एक्स पार्टी फैसला सुना दिया गया। ये कानून का संजीदा नुक्ता है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया अपील हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है और इस पर समाअत होना है। अपील के साथ सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त भी मौजूद है। फ़िलहाल इस मामले में मदाखलत नहीं करेंगे, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जीएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।